हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोफेशनल बैंकिंग पर। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में हम द हिंदू के डेली वोकैब्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज ये डे 13 है, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द हिंदू के कुछ बेहतरीन और जबरदस्त डेली वोकैब्स। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इसकी लिंक और पीडीएफ दोनों में डालता हूँ, ठीक है? तो जल्दी आपको आसानी से मिल जाया करेगी, आपको ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है ग्रिम। ग्रिम का क्या मतलब होता है? ग्रिम का मतलब होता है अनप्लीजेंट है कोई चीज़, और वरिंग है कोई चीज़। कोई सिचुएशन है, कंडीशन है, वो बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट है, मतलब कोई अच्छी नहीं है, बहुत चिंताजनक कह सकते हैं उसको, मनहूस है। कोई खराब सिचुएशन आ जाती है ना, तो उसको ग्रिम सिचुएशन कहते हैं। ठीक, तो इसके सिनोनिम्स को अगर देखें तो स्टर्न सेम चीज़ होता है। स्टर्न का मतलब होता है मनहूस या खराब, ठीक है। और फॉरबिडिंग इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके एंटोनिम को देखें तो जेंटल है, बहुत काइंड है, बहुत जेंटल है, बहुत अच्छी है, ठीक है। ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सेंटेंस में कैसे यूज किया है इसको? द एक्सीडेंट सर्व्स एज अ ग्रिम रिमाइंडर ऑफ डेंजर्स ऑफ ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। तो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग जो चीज होती है ना, ड्रिंक करके ड्राइव करने, तो जो एक्सीडेंट हुआ है वो ये एक मनहूस पर बहुत ज्यादा बेकार रिमाइंड कर रहा है। भैया ये जो ड्रिंक और ड्राइव वाला चीज होती है ये बहुत खराब होती है, आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो मियागर। मियागर का मतलब क्या होता है? टू स्मॉल इन अमाउंट। कोई चीज जो बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है ना, उसे मियागर कहते हैं। स्मॉल तो अलग होता है, स्मॉल स्मॉल मतलब भी कम ही होता है, लेकिन मियागर मतलब होता है उससे भी कम, बहुत ज्यादा कम। तो इसके सिनोनिम को देखो तो इनसफिशिएंट होना, मिनिमम होना, कम से कम, एकदम जितना कम आप सोच लो उतना कम होता है। ठीक, और एंटोनिम को देखें अगर तो एडुकेट मतलब सफिशिएंट है। ठीक, एडुकेट और सफिशिएंट सेम होता है। एडुकेट मतलब है पर्याप्त जैसे कहते हैं, और सफिशिएंट मतलब भी पर्याप्त ही होता है। सेंटेंस में देखें कैसे यूज हुआ है इसका। दे लिव ऑन अ meager डाइट ऑफ ग्रास एंड हर्ब्स। तो वो जो लोग हैं वो meager डाइट मतलब बहुत कम डाइट पे जिंदा हैं। जैसे ग्रास और हर्ब्स, हर्ब्स मतलब क्या होता है? हर्ब्स मतलब वो पेड़ पौधे जिनके थ्रू आप खाना बनाते हो। कुछ पत्तियां, जैसे एक पेड़ होता है, ये उसको बोलते हैं कढ़ी का पेड़। तो एक्चुअली में तो घास ही है, लेकिन पेड़ तो उसका, उसके पत्ती से हम लोग खाना बनाते हैं, तो वो हर्ब्स का यहाँ पे ये मतलब है। तो वो बहुत ही कम डाइट पे जिंदा है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है मार्जिनली। मार्जिनली का मतलब होता है बहुत थोड़े से, बहुत थोड़ा सा, ठीक है। मामूली रूप से, बाई अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटे अमाउंट से। ठीक, सिनोनिम को देखें तो ऑलमोस्ट, लगभग लगभग, मार्जिनली को कहते हैं लगभग लगभग, और नियरली एकदम नियर, बहुत ज्यादा कम मार्जिन से रह गया। ठीक, और एंटोनिम को देखें तो फुल्ली, एकदम, और कंप्लीटली। ठीक, ये दोनों इसके एंटोनिम हो जाएंगे। और सेंटेंस में यूज देखें तो सेल्स लास्ट ईयर वर मार्जिनली हायर देन द ईयर बिफोर। तो जो पिछले साल जो सेल हुई थी वो मार्जिनली हायर थी उसके पिछले वाले सेल से, पिछले साल के सेल से। चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो स्केची। स्केची का क्या मतलब होता है? धुंधला टाइप कह सकते हो आप। नॉट हैविंग मैनी और इनफ डिटेल्स। को धुंधली डिटेल है, धुंधला है मतलब किसी चीज के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है। क्या कोई चीज है, कोई भी चीज ज्यादा अच्छी दिख नहीं रही है, साफ दिख नहीं रही है, नॉलेज नहीं है उसके बारे में, ये सारी चीजें स्केची हो जाएंगी। सिनोनिम देखें तो इनकम्प्लीट है, इनएडुकेट है। एंटोनिम देखें तो डिटेल्ड में है और कंप्लीट है। ठीक, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सेंटेंस में यूज देखें, द डिटेल्स अबाउट द एक्सीडेंट आर स्टिल अ लिटिल स्केची। तो एक्सीडेंट के बारे में जो डिटेल है वो पूरी पर्याप्त नहीं है अभी भी हमारे पास। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है नोवेल। नोवेल का मतलब क्या होता है? नोवेल का मतलब नया। इसका एक और मतलब होता है, जो आप लोग नोवेल पढ़ते हो वो भी होता है, लेकिन ये यहाँ पे एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, इस वजह से इसका मतलब होता है नया, न्यू कहेंगे जैसे। न्यू और ओरिजिनल इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे। सेंटेंस सिनोनिम देखें तो न्यू होता है, लेटेस्ट होता है। और एंटोनिम की बात कर लें तो ओल्ड है और एग्जिस्टिंग, पहले से ही अवेलेबल है वहाँ पे। ठीक, और सेंटेंस में यूज देखें, ही डिजाइन अ रियली नॉवेल स्काई बूट। उसने एक नया 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 स्काई बूट डिजाइन किया, बनाया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है टॉपिंग। टॉपिंग का मतलब होता है टॉप पर, टॉप कर जाना, टॉप पर चढ़ जाना, ऐसा कुछ होता है टॉपिंग का मतलब। और इसका मतलब नॉर्मल वो देखें डेफिनेशन टाइप, तो बीइंग इन द हाईएस्ट पोजीशन ऑन द लिस्ट। तो लिस्ट में आप टॉप कर गए किसी भी चीज में। लिस्ट में टॉप करना, किसी चीज मतलब एरिया में टॉप करना, किसी फील्ड में टॉप करना, ये सारे टॉपिंग हो जाते हैं। सिनोनिम को देखें तो एक्सीडिंग करना, बेस्ट होना, ठीक है। और एंटोनिम को देखें तो वर्स्ट है, एकदम लो है। ठीक, सेंटेंस में यूज देखें, ही वॉज थिंकिंग ऑफ टॉपिंग हिमसेल्फ। तो वो सोच रहा है कि अपने आप को वो टॉप कराएगा। ठीक है, किसी भी चीज में, किसी गेम में, किसी कंपटीशन में वो अपने आप को टॉप कराएगा, वो उसके बारे में सोच रहा है।
चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का मतलब क्या होता है? फ्रूटफुल मतलब होता है कोई चीज जो मतलब आपको गुड रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे रही है, कोई ऐसी चीज जिससे आपको अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा है, ठीक है, वो होता है फ्रूटफुल। जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अभी आप एग्जाम की तैयारी करोगे और कल आपका एग्जाम निकल जाएगा, तो वो फ्रूटफुल रहेगा ना। तो आज जो काम कर रहे हो वो अच्छा रिजल्ट देगी कल, तो ये होती है फ्रूटफुल। आप बोलोगे उस टाइम जब एग्जाम निकल जाएगा आप तब बोलोगे भाई जो मेरी मेहनत थी वो काफी फ्रूटफुल रही। ठीक, चलो इसका सिनोनिम देखें तो जेनरेटिव होता है और इफेक्टिव होता है, हाँ इफेक्ट पड़ता है उसका। और एंटोनिम को देखें तो यूजलेस है, इनफर्टाइल। इनफर्टाइल वैसे जनरली तो यूज किया जाता है मतलब खेती बाड़ी में कि फर्टाइल लैंड नहीं है या इनफर्टाइल है, लेकिन यहाँ पे भी इसका यूज है कि वो बेकार है, इनफर्टाइल है, मतलब यहाँ पे ना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं था उसका। चलो सेंटेंस में यूज देख लें। दिस सीड विल ग्रो इनटू अ लवली फ्रूटफुल ट्री। तो ये जो सीड है वो जो जब सीड सॉरी ये जो सीड है वो जब ग्रो होगा तो एक बहुत ही लवली और फ्रूटफुल मतलब काफी अच्छा ट्री बन के बड़ा बड़ा होगा, तब बनेगा, हमको फल देगा, हमको छाया देगा, बहुत सारी चीजें देगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है कंकर। कंकर करना मतलब होता है किसी के ऊपर विजय पा लेना, जीत पा लेना, ठीक है, किसी को पछाड़ देना किसी चीज में। चलो इसको देख लेते हैं एक बार। तो सक्सीड इन कंट्रोलिंग और डीलिंग विद स्ट्रॉन्ग फीलिंग प्रॉब्लम एक्सेट्रा। तो ये कोई भी चीज हो सकती है, कोई इंसान को हरा दो, कोई फीलिंग को हरा दो, कोई प्रॉब्लम को हरा दो, उस पर कॉन्कर पा लेना मतलब आप जीत पा रहे हो उस पर। ठीक, चलो इसका सिनोनिम देख लेते हैं। ट्रायम्फ ओवर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। ट्रायम्फ ओवर मतलब किसी के ऊपर आप विजय पालो, ठीक। और ट्राउंस करना मतलब ये भी होता है, ट्राउंस करना मतलब होता है इसका भी मतलब किसी के ऊपर आप जीत पा लेना, किसी चीज को, किसी की सिचुएशन या प्रॉब्लम से निकल जाना, उससे उसको कंट्रोल कर लेना, ठीक, ये होता है ट्राउंस का मतलब। और इसका एंटोनिम देखें तो लूज कर जाना, फॉल कर जाना, मतलब उससे मतलब पार ना पा पाना, ऐसा कह सकते हैं इसको। और सेंटेंस में यूज देखें, अ फियर शी नेवर मैनेज टू कंकर। एक डर जो वो मैनेज नहीं कर पाई कंकर करने, मतलब उससे जीत उस डर से जीत नहीं पाई, वो डर उसके पे हावी होता रहा हर वक्त, हमेशा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है बेटरिंग। बेटरिंग मतलब होता है कि अपने आप को लगातार इंप्रूव करते रहना, ठीक, ये बेटरिंग होता है, आप बेटर कर रहे हो अपने आप को लगातार बार बार, है ना। सिनोनिम देखें तो सरपास कर देना, और एंटोनिम देखो तो इम्प्रूव सॉरी सिनोनिम देखें तो सरपास करना और इम्प्रूव करना, ये दोनों बेटरिंग के सिनोनिम हो जाएंगे। और एंटोनिम को देखें तो डिसेंड करना, डिमिनिश करना, ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सेंटेंस में यूज देख लें इसका। ही ट्राइड टू बेटर हिमसेल्फ बाय टॉकिंग सॉरी ही ट्राइड टू बेटर हिमसेल्फ बाय टेकिंग इवनिंग क्लासेस। तो उसने ट्राई किया कि वो जो इवनिंग की क्लासेस हैं लेता रहे, ताकि उससे वो अपने आप को बेटर कर सके। जैसे आप लोग भी कोचिंग जाते होगे, सुबह जाते होगे, शाम में जाते होगे, या लाइब्रेरी जाते होगे, तो अपने आप को क्या करने जाते हो, वहाँ पे इंप्रूव करने जाते हो ना, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, तो बेटरिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है। आगे देखें, आगे तो फिलहाल इतने ही थे वर्ड थे आज। आज के मैंने दो इंपॉर्टेंट वर्ड निकाले हैं, एक है आपका ग्रिम और दूसरा है कॉन्कर। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप हो सके तो इसका एक सिनोनिम और एक एंटोनिम मुझे देना, और कोशिश करना कि सेंटेंस बनाओ। सेंटेंस बनाने के लिए मैं क्यों कहता हूँ आपसे पता है आपको? सेंटेंस जब आप बनाओगे ना तो आप टेंस का याद रखोगे, टेंस कैसे यूज करते हैं, कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे उसको यूज करना है। उसके बाद आप सब्जेक्ट देखोगे क्या है, वर्ब यूज करोगे उसमें, तो आपको ना कनेक्ट करना आएगा। ये आपके डिस्क्रिप्टिव में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, पता है आपको, बहुत ज्यादा। अगर एक सेंटेंस भी आप ग्रिम से बनाते हो, कॉन्कर से बनाते हो ना, तो बहुत ज्यादा मदद करेगा आपको आपके मेंस के डिस्क्रिप्टिव में। ठीक, तो चलो आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल भी एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव हो गया है, और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है, चलो मैं आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।